based on probability and integration. Probability and integration. इंटीग्रेशन का कोई मतलब बता सकता है मेरे को? इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग होता है समेशन, जहां पे वैल्यूज जैसे ये बोलते हैं ना, समेशन एक्स ए से बी तक, जैसे ये लिखा है, उसी तरीके से इंटीग्रेशन अगर लिखेंगे ए से बी तक, तो जो फंक्शन होगा एफ एक्स, उसको इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी, यानी समेशन कर देंगे उसके बीच की सारी वैल्यूज का ए से बी। एफ एक्स के जो ए से बी के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी उन सबका क्या हो रहा है, समेशन हो। ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, और ये डिस्क्रीट फंक्शन के लिए। डिस्क्रीट मतलब ये है, जैसे डिस्क्रीट का मतलब ये है, वन पे वैल्यू ये है, टू पे वैल्यू, जैसे वन टू, टू पे वैल्यू ये है, थ्री पे वैल्यू ये है, ये इन वैल्यूज का समेशन करते हैं डिस्क्रीट मतलब। कंटिन्यूअस मतलब ऐसा है, तो इस केस में हर एक पॉइंट पे वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ये बात समझ आ गई? समेशन मीन्स इंटीग्रेशन भी होता है अगर कंटिन्यूअस कर्व है। कोई डाउट है? नो सर। अब एक दो चीजें और देख लो। जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स बार एन का, एक्स बार एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। कोई डाउट? नो सर। चलो, अब ए से बी तक अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसका मतलब होता है ए से बी, पहले बी की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस टू। बिल्कुल डाउट तो नहीं है ना किसी को? चलो, अब नो मेरे सर। साथ कौन बोलेगा? स्वयं बोलेगा आज? स्वयं? चलो, बोलेगा। नव्या बोलेगी? नव्या? पूर्वी? यस सर। बच्चे कोई बोलेगा? कौन बोल रहा है? सर पूर्वी। पूर्वी, अब ये देखना, एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और एन बिलोंग्स टू जीरो टू फाइव। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है n बिलोंग्स टू रियल, n बिलोंग्स टू जीरो टू फाइव। कोई डाउट है? नो सर। चलो, पहले वाले केस में n की वैल्यू क्या है? सर 0 to 5। जीरो टू फाइव के बीच में इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, यानी वन टू थ्री फोर। अगर टोटल वैल्यूज अगर पूछू इसमें, तो कितनी हो गई? वन टू थ्री फोर, चार ही आएंगी ना, क्योंकि जीरो और यस सर। फाइव नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, इसके बीच में बता सकते हो n बिलोंग्स टू रियल, n बिलोंग्स टू जीरो टू फाइव, इसके बीच में कितनी वैल्यूज है सेकंड वाले के केस में? बता सकते हो? इनफाइनाइट होंगी, क्योंकि रियल दे रखा है। हाँ या ना? यस सर। चलो, वैसे अगर नहीं बोल पा रहे तो मैं किसी और से बोल देता हूँ। चलो, गर्व तुम बोलो। यस सर। ठीक है, गर्व, ये बात समझ आ गई? मैंने इनफाइनाइट लिखा और वहां पे टोटल ये लिखा। यस सर, आ गया। ठीक है, अब एक बार सुन, अब मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। ठीक है, पहला केस ये है, n की वैल्यू इसमें। ठीक है, तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। हाँ जी सर। n स्क्वायर माइनस फोर इंटू एन प्लस वन बाई टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। n स्क्वायर यस सर। माइनस टू एन टू एन माइनस प्लस टू टू ग्रेटर देन माइनस इक्वल टू। टू। इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर टू द एट अपॉन टू, तो वन प्लस माइनस रूट थ्री। सही है? यस सर।
n की वैल्यू लाई करेगी 1 माइनस रूट 3 से लेके 1 प्लस रूट 3। सही है। यस सर। बट n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 5। 0 to 5 मतलब ये हो सर इसके बाहर 0 वाला to रीजन नहीं होगा क्या बचे? अच्छा हाँ सॉरी तो अपनी इनइक्वालिटी सॉल्व करिए। एक मिनट मैं मार्क कर देता हूँ बाहर वाला, ये और ये। बच्चे देखो एक बारी, सही है। यस सर। तो सर 1 प्लस तो रूट 3 से लेके अब 5 तक हो जाएगा। 1 प्लस रूट 3 से 5 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? सर 2 3 सर 2 तो 2 नहीं 3 आएगा। नहीं होगा, 3 और 4 आएगा। हाँ, यस सर। द आंसर ऑफ दिस इज 2/4। टोटल 4 केसेस है। यस सर। अब दूसरे पार्ट का कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन है? जल्दी बताओ। 1 प्लस रूट 3 से इन्फिनिटी तक। 5 तक। 5 तक ही है ना, टोटल तो 5 तक ही जाना है। अच्छा सर। देख बच्चे, बात समझ आई है कि नहीं? सर ये क्या किया है? मैंने dx इंटीग्रेट कर दिया, कांस्टेंट फंक्शन लेके इंटीग्रेट कर दिया। ओके सर। ठीक है। 5 माइनस 1 प्लस रूट 3, 5 माइनस 0, तो ये आ गया 4 माइनस रूट 3/5 इज द प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट है? वैसे सर अगर देखें तो इसमें इनफाइनाइट केस हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में तो इन्फिनिटी आना चाहिए, उससे बच्चे 0 आएगा फिर आंसर। एक मिनट, इसका भी तो वही किया ना, समेशन। बच्चे जहाँ पे पता नहीं लगता ना केसेस का, तो उसके अंदर वो ले लेते हैं, समेशन कर देते हैं, यानी इंटीग्रेशन लगाते हैं। इसमें अगर वैसे देखता, n की रियल वैल्यूज के हिसाब से देखता, तो इनफाइनाइट केसेस है, वो तो ले नहीं सकता ना प्रोबेबिलिटी में। नहीं अब सर। चाहे 1 प्लस, वैसे सोच के देख, 1 प्लस रूट 3 से 5 भी तेरे को पता है कितना है, वो भी इन्फिनिटी लिखता है फिर तो तू। हाँ सर। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड हो जाता। हमें तो स्पेसिफिक ठीक है सर। निकालना पड़ेगा ना रेंज के लिए स्पेसिफिक निकालना पड़ेगा ना। ओके सर। सही है। चल, अब दूसरा देखते हैं, अनीश बोलेगा। यस सर। चल अनीश देख, P बिलोंग्स टू 0 to 5, नहीं 0 to 5 है, सही है, सच दैट x स्क्वायर प्लस px प्लस p/4 प्लस 1/2। Find the probability that the roots of this equation are real if p belongs to R such that p belongs to 0 to 5। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी बता दे कैसे करेंगे। तो सर d greater than equal to 0 कर देंगे तो उससे आ जाएगा p स्क्वायर p स्क्वायर माइनस ये सर greater than p equal to 0 तो स्क्वायर उसको माइनस 2p प्लस p माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। p की वैल्यू यस p माइनस प्लस 1 इंटू p माइनस 2। p minus 2 यस सर। ये आ गया तो -1 और ये आ गया 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया और ये आ गया। कोई डाउट है? नो सर, तो सर 3 4 आ जाएंगी p की इंटीग्रल वैल्यूज 5 तो मतलब यहाँ से 0 to 5, 0 to तो 5। हम इंटीग्रेट करेंगे dx अच्छा 2 से, इंटीग्रेट वाले में तो सर हाँ 2 से लेके 5 डिवाइड बाय dx 0 से 5 यस सर। ये आ जाएगा 5 माइनस 0 दैट इज 3/। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। इसमें बस ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा हो p बिलोंग्स टू रियल है, तभी ऐसे करना है, नहीं तो p बिलोंग्स टू इंटीजर होता तो काउंट होके हो जाता। सही है। यस सर। चलो और अब सर तीसरा अगर क्वेश्चन। अब p बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स हो गया तो बच्चे कॉम्प्लेक्स वाले प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसकी, बताओ। नो सर यस सर समझ प्रोबेबिलिटी रियल नंबर्स के लिए होती है ना। यस सर। हो सकता है, बट क्वेश्चन बन सकता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, बट वैसे रियल नंबर्स का मान के चलो, अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कर लेंगे उस टाइप के भी। ठीक है। यस सर। x belongs to 0 to 6, find the probability p 1 upon x minus 2 is less than 1/2। कोई डाउट? नो सर। इसमें तो x belongs to रियल ही हो गया ना, यस सर। तो 1 upon x minus 2 minus 1/2 should be less than 0।
2 minus x plus 2 upon x minus 2 into 2 should be less than 0. तो माइनस एक्स अप नहीं 4 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 2 शुड बी लेस देन 0. तो एक्स माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0. कोई डाउट? नो सर. और ये आ गया सॉल्यूशन. ये समझ आ गई बात. यस सर. 0 to 6. अब इंटीग्रेट कैसे होगा? dx 0 से 2 0 से 2 dx प्लस 4 से 6. dx 0 to 6. कोई डाउट आंसर में? नो सर. चलो नव्या. Yes, sir. नव्या बोलते क्यों नहीं हो? नव्या Yes, sir. चलो अब बोलो. ठीक है. दो 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 मैन है. वो बोलते हैं कि हम 11 से 12 की एक मीटिंग सेट करते हैं. 11 से 12 के बीच में मिलेंगे. ठीक है. Yes, sir. अब जो भी 11 से 12 मतलब 1 आवर का गैप. जो भी बंदा आएगा वो 20 मिनट रुकेगा. ठीक है. उसके बाद चला जाए. सही है. जैसे लेट सपोज पहला आता है 11:15 पे आता है. पहला कितने बजे आता है? 11:15. तो दूसरा बंदा अगर 11:35 तक भी आ जाता है तब भी ये दोनों क्या हो जाते हैं? मिलते हैं. सही है. Yes, sir. अगर 11 ओ क्लॉक पहला जो दूसरा ये इतने बजे भी आता है तब भी दोनों के बीच का गैप कितना है? तो 15 मिनट है. 15 तब भी ये मिनट क्या से करेंगे? तो मिलेंगे. मिलेंगे. और अगर 20 मिनट के बाद वो चला जाए तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम मीट. क्वेश्चन में कोई डाउट है? No, sir. ठीक है. अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल. अनीश क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. आदित्य क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. आदित्य देख अब तू बोलेगा. ठीक है. कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे मीट. अब समझ आ गया ना क्वेश्चन. अब देखते हैं कैसे करें. 1/3 अनीश कैसे बोल रहे हो आंसर? सर मुझे लग रहा था कि हम इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं कि इंटीग्रल dx फ्रॉम x से x plus नहीं 20 डिवाइड बाय इंटीग्रल नहीं dx 0 से 60. नहीं ऐसे नहीं बच्चे. तुक्का नहीं. एक बार सुनना. देख मैं मानता हूँ 1 आवर का गैप है ना. Yes, sir. यानी 60 मिनट. सही है. Yes, sir. तो पहला आता है एक्सेस टाइम पे. ठीक है. 1 घंटे के बीच में 1 to 60 हो. सही है कि नहीं? या 0 to 59 कर दो. ठीक है ना? सही है. Sir, x की और पावर में दूसरा क्या है? वाईएथ टीएच लिखा है बच्चे. एक्सेस टाइम. अच्छा अच्छा, ओके सर. और दूसरा आता है वाईएच टाइम. दोनों के बीच में गैप कितना रह सकता है? सर मिनिमम तो 1 मिनट का हो सकता है. और नहीं दोनों के बीच में अगर ये बोलता हूँ x माइनस वाई का मॉड अगर 20 से कम है तो वो मीट करेंगे कि नहीं? हाँ या ना? करेंगे बता. सर. और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? यस सर. ये बात क्लियर है? यस सर. This can be treated as total number of cases or this can be treated as favorable case. हाँ या ना? यस सर. कोई डाउट है अभी तक? नो सर. चलो अब इसको ना हम थोड़ा सा ढंग से एक बार कर लेते हैं. गर्व अभी तक बात समझ आई है? यस सर. गर्व देख एक बारी ढंग से सुनियो. देख x की वैल्यू ये 1 और ये 60. y की वैल्यू 1 और 60. ये समझ आ रही है? ये जो है ये हमारा क्या है? टोटल केसेस हो गया रीजन. यस सर.
समझ आई ये वाली बात? यस सर। अब दूसरी चीज देख, अब मॉड ऑफ x माइनस देन इक्वल्स टू 20। एक तो केस हो गया x माइनस वाई लेस देन 20, ठीक है? ये ऐसे ही हो यस ना, सर। -20 से 20 के बीच में, यही होता है ना सॉल्यूशन इसका मतलब। यस सर। अब एक बार सोच के बोल कि एक मिनट, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x माइनस वाई ग्रेटर देन 20 -20, ये हो गया y इज लेस देन x प्लस 20, हाँ कि नहीं? यस सर। इतने पार्ट का किया अभी। y इक्वल टू एक्स प्लस 20 का मतलब क्या होता है? 20 यहाँ पे होगा, यस सर। सही है? ये बात समझ आ सर गई? इसकी स्लोप तो 1 होगी ना? हाँ 1 ही है, मैंने 1 ही अप्रोक्सीमेटली जो भी बन गया बन, सही ओके है? सर। ये x इक्वल्स टू 1 है, ये x इक्वल्स टू 60 है, ये y इक्वल्स टू 1 है, ये y इक्वल टू 60 है। कोई डाउट है? नो सर। ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू x प्लस 20। अब ये लाइन जा कहाँ रही है? ये लाइन जा कहाँ रही है? 0 0 डालो इसमें, ठीक है कि नहीं? यस सर, तो सर ये ओरिजिन की तरफ जाएगी। ये मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ ओरिजिन की तरफ से, सही है? अब यस सर। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई लेस देन 20, यानी y इज ग्रेटर देन x माइनस 20। कोई डाउट है? नो सर। यानी 0 -20 पे 0 सर इसके -20 की पैरेलल जगह लाइन होगा, आएगी सर, -20 इसी के की इंटरसेप्ट पे होगी। ये -20 होगा, और मेरे हिसाब से ऐसा 0 -20, ये पॉइंट होगा y इक्वल्स टू x माइनस 20। बच्चे कोई डाउट है तो बोल। नो सर। अब चल, अब ये लाइन कहाँ जा रही है? अब ये देख ले एक बार, ये वाली लाइन कहाँ जा रही है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन 0 0 डालो, 0 -20 0, -20 लेस देन 0। ऑरिजिन क्या कर रहा है? सर ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब जो फेवरेबल रीजन हुआ वो मैं इससे ब्लू से शेड करूँ, ये समझ आ गई? सर पर इसमें हमें पता कैसे चला कि जो ये वाली लाइंस हैं ये x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 60 को इंटरसेक्ट करेगी? हम बच्चे आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के देख, ओके पता लग सर। जाएगा, ठीक है? अभी मैं वरना इंटरसेक्शन भी पॉइंट दोनों पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट तो करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, डाउट है इसमें, कोई वो नहीं है, बट मैं ये बोल रहा हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के देख लेना, अब ज्यादा अच्छा है। मेरे को निकालने की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, सही है ना? यस सर। चल, अब टोटल जो केसेस बनेंगे वो 3600 बनेंगे। कैसे आया जल्दी बता दे। सर दोनों के 60 60 चॉइसेस हैं। 60 चॉइसेस नहीं है बच्चे, ए बी सी डी सारी वैल्यूज ले रहे हैं ना, तो एरिया ए बी सी डी का एरिया कितना होता है? यही हो ना? ओके सर, ये भी यस सर 3600। ठीक है। अब अगर वैसे अगर पॉइंट देखे जाए, ये ई मान लो, ये एफ मान लो, ये डब्ल्यू मान लो, ये पी मान लो। अगर मैं देखूं एरिया किसका लिखना है, ए ई एफ सी डब्ल्यू पी का हेक्सागोनल है, उसका एरिया निकाल। कोई डाउट है? यस सर। अच्छा, मेरे को बस ये वाला पॉइंट बता सकता है कि ये वाला जो पॉइंट है, मैं एक बार थोड़ा सा रब कर दूं यहाँ पे, ये वाला ई पॉइंट जो था वो क्या होगा बताएगा? ई पॉइंट, सर आप मार्क कहाँ कर रहे हो पता नहीं चल रहा। ये जो पॉइंट है, यस सर। समझ आया? ये वाला पॉइंट जो है ई पॉइंट, ये इसकी इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू x माइनस 20 थी। यस सर। सर इसमें x की वैल्यू 1 डाल देंगे, y की वैल्यू 1। यहाँ पे y की वैल्यू 1 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? 21 हो गई। यस सर। तो सर ये तो 21 का 1 हो ये जाएगा। 21,1, और ये पॉइंट कितना है? सर 60,1। 60,1, सही है। यस सर। अब ये f पॉइंट कितना होगा? सर f पॉइंट को सर इसके लिए x की वैल्यू 60 डाल देंगे तो y 40 आ जाएगा, तो ये 60,40 हो y जाएगा। कितना आ जाएगा? 40, 60,40, सही है। यस सर।
अब मेरे को ये बता सकता है EBF का एरिया क्या होगा? EBF का एरिया ट्राइंगल सर इसका होगा हाफ इंटू 39 इंटू 39। 39 होगा कि 21 से 60 देखेंगे तो कितना हुआ? 40 का यूनिट हुआ। सर 39 यूनिट ही तो हुआ। अच्छा 39 हुआ, नहीं मेरे को कुछ गलत लग रहा है। बच्चे मेरे को ना शायद 1 से नहीं लेना था, मेरे को 0 से लेना चाहिए था। हाँ कि नहीं? हाँ सर, फिर 40 आ जाएगा। क्योंकि 1 से 60 अगर करूंगा तो 59 मिनट्स हुए ना। हाँ सर, 59 मिनट्स हुए। 59 हुए ना, कुछ गलती की है ना? यस सर, यस सर, 0 to 60 होएगा। ये लाइन हटा देते हैं ना, सही है कि नहीं? यस सर, एडी और एबी। नीचे वाला एरिया तो सही है, ये वाला हाँ सर। मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ये वाला एरिया तो 3600 आ जाएगा, ये इसका एरिया सही है ना। यस सर। अब ये वाला जो पॉइंट आएगा, एक्स की वैल्यू तो 0 है ना, नहीं वाई की वैल्यू 0 है। वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। 20। और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? 40 यूनिट। और ये कितना आ जाएगा यस अगर सर, ये पॉइंट देखा ये भी जाए? 40 आ ये भी जाएगा। 40 यूनिट, ये भी 40 यूनिट ही है ना। यस सर। तो हाफ इंटू 40 इंटू 40 40 एरिया इंटू आ गया 40। इसका, इंटू 2 यस कर सर। दिया। 2 क्यों किया? ऊपर सर वाले वो जो ट्राइंगल ऊपर का भी ट्रायंगल एरिया बन रहा है निकाल उसका लो। भी सेम होगा। हाँ तो 1600 सही है। यस सर, अब सर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर 2000 आ जाएगा। डिवाइड बाय 3600, मेरे हिसाब से ये आंसर है। सर किसी 1 को to डाउट है? 60 नंबर 60 तो हुआ, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स। बच्चे नंबर ऑफ पॉइंट नहीं, रियल वैल्यूज थी ना। सर इंटीजर्स भी अगर करेंगे 1 to 60 में तो अरे 60 बच्चे तो मेरे को रियल वैल्यूज लेनी होगी ना सारी, इंटीजर थोड़ी ना ले सकता हूँ। ठीक है। सर मुझे आपका वाला तरीका तो समझ आ गया, बट जो मैंने बताया था मेरे को उसके अंदर गलती समझ नहीं आई। बच्चे आपके तरीके में आपने बोला क्या? दोबारा बोलो चलो। सर मैंने कहा था कि जो हमारा न्यूमरेटर आएगा वो होगा इंटीग्रल dx फ्रॉम x to x plus 20, क्योंकि इससे हमारे को सारी वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि 2020 के गैप पे है, यानी कि चल सारे फेवरेबल चल, आउटकम्स आ जाएंगे। अच्छा एक मिनट, x से x प्लस 20 बोल दिया ना तूने। यस लेट सर। x इक्वल्स टू लेट x इक्वल्स टू 55। अब बता। अच्छा, फिर रेंज सी बात हो जाएगा। यस सर। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। चलो अब दूसरा एक सर एक क्वेश्चन बार देखते हैं। सर बोलो बोलो। सर आपने 1 to 60 से 0 to 60 क्यों लिया वो समझ नहीं आया। 0 to 60 बच्चे 60 मिनट में 0 से स्टार्ट करेंगे ना, 0 to 60 सही है। 0 to 60 होगा ना बच्चे? तो सर कोई मतलब डाउट है? 12 बच्चे o'clock 12 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में 60 मिनट होते हैं ना टोटल, सही है। सर इसमें 11 इंक्लूडेड है या 12 12 मतलब दोनों 11 और 12 दोनों है या फिर सिर्फ 11 ही है दोनों इंक्लूडेड। इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूडेड। अब ठीक है। सर फिर तो 61 मिनट्स हो गए। एक मिनट रुक जा। 11 o'clock जब तू करता है क्लॉक में, ठीक है, मैं बोलता हूँ 1 घंटे का गैप, यही वाला है ना? आ गया सर, आ गया, सॉरी सर, आ गया। ठीक है। चल अब दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। एक वायर है, आदित्य से चल तू ही बोल। एक वायर है जिसकी लेंथ है L, जिसकी लेंथ क्या है? एल। इसको 3 पार्ट्स में तोड़ना है। कितने पार्ट्स में तोड़ना है? 3। सच दैट इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल, तीनों पार्ट्स ट्रायंगल बन जाए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो हम क्या माने, ये D मान लेते हैं, ये W मान। एक पार्ट की लेंथ मान लेता है X, दूसरे पार्ट की क्या होगी? वाई एंड जेड। हाँ यस। कोई डाउट है?
नो सर। अब देख x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यस सर। y शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, l माइनस एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यही बोला ना, टोटल केसेस यही हो गए। यस सर, टोटल यही हुए। अब फेवरेबल केस में क्या हो गया, x प्लस वाई शुड वो बी साइड ग्रेटर से देन l माइनस एक्स माइनस वाई, y प्लस l माइनस एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन x प्लस l माइनस एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन y। कोई डाउट है? तीन ये केसेस फेवरेबल में, सम नो ऑफ टू सर। साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यस सर। तो ये हो गया x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन l बाय 2। दूसरा हो गया, ऐसे y कट गया, l बाय 2 एल बाई टू शुड बी ग्रेटर देन x, और y बाय 2 शुड बी, नहीं, y शुड बी लेस देन l बाय 2। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, फेवरेबल समझ आ, टोटल केसेस समझ आ गए हैं। यस सर। चल अब पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखते हैं, ये मेरे हिसाब से प्लॉट हो गया, x प्लस वाई शुड बी लेस देन l, ओ ए बी रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ केसेस। कोई डाउट? बता। सर क्या है ये ओ ए टोटल टोटल ट्राइंगल है, केसेस? हाँ, टोटल हाँ केसेस। यस सर। ठीक है, आ गया। ये हो गया x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई लेस देन l। यस। कोई डाउट? यस। नो सर। अब दूसरी बात, x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन l बाय 2। तो मोस्टली l बाय 2 से ग्रेटर देन ये वाला होगा। यस सही सर। है, l बाय 2 कॉमा 0 और 0 कॉमा l बाय 2। कोई डाउट है? नो सर। x शुड बी लेस देन क्या है, l बाय 2। एल बाई टू। एक मिनट बच्चे, मैंने शायद, ठीक है, l बाय 2, y शुड बी लेस देन l बाय 2, दिस इज द, ये बनेगा ऐसा कुछ। सही है, यस सर। यहाँ पे दोनों l बाय 2 हो जाएंगे, तो ये दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस, ए, नहीं, ए डैश, बी डैश और ये सी डैश। कोई डाउट? नो सर। अब अगर ट्राइंगल देखा जाए तो इसकी लेंथ जो है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ l बाय 2 है, और ये भी यस लेंथ सर। l बाय 2 है। यस हाफ सर। इंटू l बाय 2 इंटू l बाय 2 इज द फेवरेबल एरिया। यस सर। और नीचे वाला हाफ इंटू l इज द टोटल एरिया। सही है, यस सर। द आंसर मस्ट बी 1/4। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट है? नो सर। चल, किसी को भी डाउट तो नहीं है? सर एक बार वो 11-12 वाला क्वेश्चन दिखा दो, वो लिखना था। बच्चे क्वेश्चन तो लिखा ही होगा। मतलब सर वो सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिया। चलो, अब ये वाला को कृष्णा, यस सर। 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स पी क्यू आर सेलेक्टेड एट रैंडम। पी क्यू आर 3 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं एट रैंडम। ठीक है, सरकमफ्रेंस के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पे 3 पॉइंट सेलेक्ट किए गए। कौन कौन से? पी क्यू आर। सही है, यस सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दैट these 3 vertices lie on a semicircle, lies on a, सेमी सर्कल। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। देख, ये अभी तेरे को दिख रहे हैं ना, सेम सेमी सर्कल पे लाई कर जाएंगे। यस सर। जैसे मैं बोलता हूँ, ये लेंथ x मान ले और ये लेंथ
y मान, लेट सपोज, ठीक है। देख मैं एक केस बना के दिखाता हूँ, दे डजंट लाई ऑन अ सेमी सर्कल, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये पॉइंट हो गया R। देख लाई कर रहे हैं R, एक मिनट थोड़ा सा दूर कर, ये सर हो आपकी गया आवाज R। कट रही है सर। देखो बच्चे आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, बस ठीक आ रही सही है। आ रही है। अच्छा, PQR लाई ऑन अ सेमी सर्कल, कोई क्वेश्चन में डाउट है? अब इसमें लाई कर रहे हैं। देखो अगर इसको पूरा देखा जाए, इस तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो मेरे को लगता है सेमी सर्कल से ज्यादा लेंथ हो रही है कि नहीं हो रही? चलो उसकी आवाज नहीं आ रही। नव्या बोलोगे? यस सर सर। मैं बोलूंगी। कौन बोल रहे हो? नव्या की जगह को किसने बोला था? सर तू भी। पूर्वी बच्चे आवाज नहीं आती, बीच में से कटती है आपकी, इसलिए बोल रहा हूँ, बोलो प्रॉपर बस। ये समझ आ गया अभी तक? यस सर। अब ये बता पूर्वी कि इसका मतलब कंडीशन लगाते हैं, दे लाई ऑन द सेमी सर्कल, क्या क्या मैं पूरा नहीं करूंगा इसको, आधे क्वेश्चन को करके छोड़ूंगा अपने आप कर, ठीक है। ओके तो सर। सबसे पहली बात, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 तो रहेगा रहेगा, हाँ कि नहीं? यस सर। दे लाई ऑन अ सेमी सर्कल, बताओगे क्या क्या हो सकता है? x की वैल्यू ऐसे बोल दूं, टोटल केसेस, x की वैल्यू 0 से लेस देन 2πr और y शुड बी ग्रेटर देन 0 से 2π, बताओ ये ठीक है? यस सर। ठीक है। अब जैसे अगर मैंने बोला, अगर x की वैल्यू 2πr से कम है, सॉरी πr से कम है, और y की वैल्यू भी πr से कम है, whether they lie on the same circumference or not, सेमी सर्कल और नॉट। यस सर। देखो एक बारी कैसे मैंने बोला, x की वैल्यू ये यहाँ से यहाँ PQ, ये भी πr से कम है, और दूसरा भी दूसरा वाला PR भी भी पाई πr आर से से। कम है, ठीक है। यस सर। एक केस तो समझ आया, एक केस जो फेवरेबल है, यस सर। और दूसरा केस मैं बना रहा हूँ, ऐसे केस ले लेता हूँ। सर फर्स्ट वाले x की केस में वैल्यू, एक डाउट है। बोल। सर अगर हम R को P के Q से दूसरी साइड कर दें तो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा सेमी सर्कल पे, मतलब हो सकता है Q थोड़ा सा ज्यादा बाहर हो जाए, जैसे मान लो अगर हमारी बच्चे Y की एक वैल्यू हो मिनट, जाए। एक मिनट, बच्चे देख, आर को तू यहाँ पे रख सकता है, यहाँ पे, ये बता। सर अगर अगर हमने मान लो वहां पे रखा, जैसे कि PR की लेंथ मान लो πr-0.1 है और PQ की लेंथ भी πr-0.1 है, तो QR सेमी हाँ सर्कल पे तो आएंगी ना, वो तो बाहर हो जाएंगे। कैसे बाहर हो जाएंगे ये बता? सर जो सेमी सर्कल है वो PQ के बीच में ही कहीं पे खत्म हो जाएगा ना, Q बाहर हो जाएगा सेमी सर्कल से। बच्चे क्यों बाहर कैसे हो जाएगा ये तो बता, सोच के तो देख, कैसे बाहर हो जाएगा? तू बोल रहा है 0.1 से कम कर दे PQ की वैल्यू, क्या बोल रहा है सर तू? πr कितनी कर माइनस दे, बोल पॉइंट जल्दी। πr माइनस 0.1 कर दिया, और QR की वैल्यू क्या बोल रहा है तू? PR की सर वैल्यू बता QR नहीं, मुझे। PR की वैल्यू पॉइंट πr-0.1। हाँ बता, आप कैसे कम हो गया? तो सर सेमी सर्कल QR पे के कैसे नहीं लाई? सर QR के बीच का डिस्टेंस तो 2πr-0.2 हो जाएगा ना, तो फिर वो तो πr से ज्यादा हो जाएगा तो। QR के, तू एक मिनट, एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोलियो क्या बोला है मैंने? सर x लेस देन πr और y लेस देन πr। तो ये सेम साइड के लिए है, सेम साइड पे लाई करेंगे तब होगा ये भी लेंथ पाई आर यहाँ से ही चलेगा, यहाँ से ये वाली लेंथ, दोनों की लेंथ कम है। अच्छा अच्छा, वैसे चलेगा, यस सर। और तो कुछ मतलब ही नहीं बोला ना मैंने। सर मैं उसको अलग तरीके से सर चल, हाँ बोल। सर वो नेट कनेक्शन से मैं चला गया था सर, क्या आपने करवाया भी? कोई बात, अभी कृष्णा एक बार है ना इसको पढ़ लियो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए बोल, और टाइम भी शायद कम रहता है। अच्छा, जिस चीज को समझ आ रहा है वो देखो, एक्स की वैल्यू पाई आर से बड़ी होगी, वाई की वैल्यू पाई आर से बड़ी होगी, तब भी सेमी सर्कल पे लाई करेगा, यस सर। यस सर। लाई करेगा। दो केसेस हो गए, तीसरा केस है, आप सोच के करना।
x की वैल्यू पाई आर से कम है और y माइनस y y माइनस x पाई बोलो। आर से कम हो सकता है ना। बड़ा होगा, बता। सर हाँ बोलो। सर ये जो फर्स्ट और सेकंड केस है ये दोनों सेम ही नहीं है। कैसे सेम है? ये देखो, इस केस में ये P Q R ऐसे है, सही है। और sir. दूसरे केस में ये P, ये Q और ये R यहाँ पे। ये समझ आ रही है बात? ओके सर ओके। ठीक है। अब मैं तीसरी कंडीशन, देखो मेरे को नहीं पता सही है नहीं है, देखो ऐसी एक चौथी और कंडीशन बनेगी। ठीक है, सही है यस सर। पूर्वी, समझ आई है बात? सर फोर्थ Yes, sir. वाली x ग्रेटर देन पाई आर वाले के साथ पता नहीं बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता, अपने आप ट्राई करो और सॉल्व। अब